अरे भैया आप एक तो बीच में जबरदस्त हट जाइए आप क्या कहिएगा। जी मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। ये सरकार की कायरतापूर्ण व्यवहार है। मैंने लाठीचार्ज से पूर्व भी मुझे आशंका थी कि इस प्रकार की घटना हो सकती है, क्योंकि छात्र आक्रोशित हैं, वो सड़कों पे आएंगे ही, अपनी बातों को मनवाने के लिए प्रदर्शन करेंगे ही। तो मैंने सरकार को सदन में पहले ही सीजीएल के मामले को उठाया था मैंने, और मैंने उनसे कहा था कि आप सड़क पे जाइए, जो छात्र बैठे हैं आप उनकी एक टीम को या तो बुलाइए या फिर आप अपने उनके प्रतिनिधिमंडल जो होते हैं और उनसे बात कीजिए। ये मैंने उनसे कहा था सरकार से, लेकिन सरकार ने उसे गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। आज उसका ही दुष्परिणाम हुआ कि जो छात्र अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, आज वो सड़कों में पीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। ये इस राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय है। सर ये नहीं रहेगा सदन के अंदर, आपका रुख क्या रहेगा? देखिए, सदन के अंदर हमारा रुख बहुत ही कड़क रहेगा। इस विषय में हम छात्र के मुद्दों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक सदन के पटल पर रखने का कार्य करेंगे। जयराम जी, कई छात्र अस्पताल में जेरे इलाज हैं, आप देखने जाएंगे? जी हाँ, कल के बाद उनसे मुलाकात करने के लिए जाएंगे। जैसे ही हम रांची छोड़ेंगे उनसे मिलने जाएंगे। पक्ष के लोग कह रहे हैं कि पूरी तरह से राजनीति हो रही है, कोई मुद्दा ही नहीं है आप लोगों के पास। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी कोई सरकार में आती है तो अपनी त्रुटियों को, अपनी खामियों को बचाने के लिए सरकार इसी प्रकार का बयान जारी करती है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें इन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, वह परिस्थितियों से भाग रही है। राज्यपाल के अभिभाषण में क्या ऐसा लगा, कुछ बताइए आपको देखिए, जिससे आप सहमत नहीं हैं? देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण बिल्कुल उन्होंने जो अभिभाषण कहा उसमें बहुत बेहतरीन बातें रहीं, और जो झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं उन विषयों को उन्होंने सुझाया, उस दिशा में कार्य करने का उन्होंने पहल करने का आश्वासन दिया है। तो निसंदेह आज राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण रहा वो राज्य के लिए संतोषजनक रहा। बजट पर क्या कहेंगे? देखिए, बजट पर अभी चर्चा होगी, बजट पर उसके बाद ही हम कुछ कहेंगे। भैया, योजना की राशि जिस तरीके से आपको लग रहा है कि ये मैनेज करना आसान नहीं, आसान नहीं होगा। उसके लिए आपको कटौती करना होगा, हो सके उसके लिए आपको मैंने बहुत सारी ऐसे विषय हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जहां आपको बहुत कटौती करना होगा। जयराम जी, आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हमारा स्टैंड जनता के लिए रहेगा। जो भी विषय या फिर जो बजट लगेगा कि वो जनता के लिए हितार्थ के लिए, उनका स्वागत होगा, लेकिन जो लगेगा कि यहाँ ये नहीं होना चाहे तो उस पर हम मुकर के बात को रखेंगे। भैया, योजना पर जयराम जी का क्या स्टैंड है? उस पर स्टैंड मेरा पहले भी वही था, आज भी वही, कि बिल्कुल गलत स्टैंड है। आप 18 साल की लड़की को अगर 2,500 रुपये फ्री में देंगे तो जाहिर सी बात है वो अपनी प्रतिभा को कहीं ना कहीं खो देगी, और कहीं ना कहीं वह आलस स्वभाव की हो जाएगी। मतलब वो तो कह रहे हैं कि सशक्तिकरण के लिए नहीं, सशक्तिकरण नहीं है बिल्कुल। महिलाओं की सशक्तिकरण का मतलब उन्हें पढ़ाइए, आप सुरक्षा को मजबूत कीजिए। जब एक बेटी 12 बजे रात को भी घर से बाहर जाए तो उसे ये भय ना लगे कि उसके साथ रास्ते में कोई घटना घट सकती है। सशक्तिकरण का मतलब फ्री में 2,500 रुपया देना नहीं होता है। सशक्तिकरण का मतलब होता है उसे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना। माने आप इसका विरोध कर रहे हैं मैया सम्मान? हाँ बिल्कुल, इस सरकार के बजट पे ही असर पड़ेगा। सरकार को मैया सम्मान योजना को बरकरार रखने के लिए बहुत सारे विषय हैं जिनमें कटौती करनी होगी। अभी हाल ही फिलहाल पेपर में पढ़ रहे थे कि कई हजार बच्चों का जो मिड डे का मील है वो नहीं दिया जाएगा। वो मिड डे का मील इसलिए नहीं दिया जाएगा कि उस पैसे को मैया सम्मान की भरपाई में योगदान दिया जाएगा। मुफ्त शिक्षा की भी बात कही गई। जी, हम लोग का भी चुनावी नारा यही था, PG to KG। उन्होंने PhD बढ़ाया है कि मैंने KG to PhD निःशुल्क शिक्षा पर राज्यपाल महोदय ने पहल किया है। जयराम जी, जो मजदूर बाहर फंसे हैं उस पर भी कोई बातचीत नहीं हुई? देखिए, दोबारा नहीं, लेकिन चूंकि वो 3 विधानसभा का मामला है तो तीनों विधायक इस बात को लेकर काफ़ी गंभीर है और उस दिशा पे कार्य चल रहा है। हम लोग अपने स्तर से भी जो हमारे साथी बाकी विदेश में रहते हैं उनसे हम लोगों ने लाइनअप करने को कहा। हमने कहा गैर सरकारी सुविधा और सहायता भी अगर उनको मिल पाती है तो आप वहाँ तक पहुँचाएं। धन्यवाद। वो पुराना है, वो 2 दिन हो गया। अरे क्या उसमें लोग उनके खाते में पर महीने 2,500 रुपये देना है। सरकार ने इसके लिए इस बजट को, अनुपूरक बजट को लाई है, और हमें लगता है कि जिसकी जरूरत थी सरकार ने उस काम को किया। एक सवाल और है, CGL परीक्षा को लेकर छात्र आंदोलन में लाठीचार्ज हो रही है, गंभीर मसला है। देखिए, आंदोलन करने का, अपनी बात को अभिव्यक्त करने का इस देश में आज़ादी है, लेकिन उसके तरीके होते हैं कि भाई लक्ष्मण रेखा को हम ना लांघे। हो सकता है पुलिस अपना बल का कहीं प्रयोग की होगी, कोई कानून को हाथ में लेगा तो कानून को दायरे में रखने का पुलिस का काम है, वो अपना की होगी। जब तक मुझे पूरी जानकारी ना हो तो उस पर कुछ कहना जल्दी होगा। सर, कल बीजेपी के जो विधायक है प्रदीप जी, उनके जाने के बाद वो आंदोलन उग्र हो जाता और छात्र उग्र हो जाते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत सी रही है
कि किस तरह से बहालियों को रोका जाए, सरकार को बदनाम किया जाए, सरकार को नाकाम साबित किया जाए। और इसलिए कभी वो सीबीआई जांच की मांग, कभी कोर्ट में घसीटने का प्रयास, कभी आंदोलन से बाधित करने का प्रयास और वो उकसाने का प्रयास करती है। हमें नहीं लगता कि राज्य के नौजवान उनके बहकावे में आने वाले हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें लगता है उनकी बातें पसंद आ जाती है, उनके इशारे पर चलते हैं, लेकिन अंततः परिणाम सकारात्मक आएगा। अनुपूरक बजट सरकार लाती है और इसीलिए सरकार ने लाई है। सीजीएल परीक्षा पर सीबीआई जांच की मांग बीजेपी ने की है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, तथ्य सामने आएंगे तो सरकार कहाँ पीछे हटती है जांच से, लेकिन खामखा चीज़ों को बाधित करना, चीज़ों को कोर्ट में घसीटना उनकी पुरानी आदत सी रही है कि हम किस तरह से बाधा पहुंचाएं, किस तरह से बहालियों को रोकें और फिर सरकार को कहें कि यह नाकाम रही, बहाली न कर पाई। उसी का एक हिस्सा मात्र है, इसे जांच के फंदे में रख करके इस बहाली को रोकें।